नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की एससीओ की, भारत, चीन और रशिया की। सबसे पहले थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू मिस्टर ट्रंप, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। क्यों थैंक यू? इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इकलौती वजह जिन्होंने एक फ्लॉप संगठन एससीओ संगठन को इतना हाईलाइट करवा दिया अपनी टैरिफ नीतियों के कारण। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ की जो मार लगाई या टैरिफ वॉर चलाई, उस टैरिफ वॉर से घबराकर या फिर पीड़ित होकर दुनिया की आधी आबादी के देश एससीओ समिट में शिरकत करने पहुंचे। इस शिरकत में 26 के करीब देश शामिल हुए, उनके राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, या 26 देशों का सपोर्ट इस एससीओ ऑर्गेनाइजेशन की समिट को मिला 2025 की। लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया की जो कैमरा का फोकस था वो था 3 देशों पर, भारत, चीन और रशिया, पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी। इन तीनों की जो वायरल एक पिक है, तीनों मिलके हाथ पकड़ के गप्पे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, वो पिक फोटो ऑफ द डे कल साबित हुई एससीओ की। एससीओ समिट एक फ्लॉप टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी या फ्लॉप ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें ज़्यादातर कुछ प्रोडक्टिव होता नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक ऐसा हथियार बना दिया जो ब्रिक्स के बाद सेकंड नंबर का हथियार बन गया, एंटी अमेरिका। ब्रिक्स में जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो की जाती हैं बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, लेकिन एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन था ये था केवल सिक्योरिटी के लिहाज से, यानी कि जो सेंट्रल एशिया, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना कंट्री है, इसमें जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं और टेररिज्म का जो इशू है, केवल उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने इस 2025 की एससीओ समिट को एंटी डॉलर भी बना दिया। चाइना ने घोषणा की है कि वो एससीओ बैंक बनाएगा और उस बैंक के थ्रू वो एससीओ कंट्रीज को लोन देगा, कंसेशनल या फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लोन। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो ब्रिक्स है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जो ब्रिक्स है, इंडिया और रशिया को एससीओ को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि एससीओ पूरा का पूरा चीन के हाथों में है। वही उसका फाउंडिंग मेंबर है और वही उसका कर्ता धर्ता है, जबकि ब्रिक्स में 5 कर्ता धर्ता हैं, उन 5 की रजामंदी पर ही कोई डिसीजन लिया जाता है। दूसरी बात, अगर ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो भारत और रशिया, ब्राज़ील, इन सब का भी उसमें जोड़ चलेगा। और इसी कारण से एससीओ को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्री के अलावा जो एब्जॉर्वर आते हैं या गेस्ट कंट्रीज आते हैं, उसके अलावा इसमें और मेंबर्स को शामिल करना चाहिए। एससीओ में 26 हैं तो कम से कम ब्रिक्स में 50 कंट्री होने चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स होगा उतना खतरा डोनाल्ड ट्रंप को होगा। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से इतना घबराते हैं कि उन्होंने बहुत महीनों पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर ब्रिक्स ने कोई सब्सिट्यूट करेंसी निकाली तो उन ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ डाला जाएगा। अब टैरिफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी से यह हालत हो चुकी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हम भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाते हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को या इंडियन सिटीजन्स को कोई इस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जो नेटवर्क है या जो डाइवर्जन है वह बाकी दूसरे कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में और ईस्ट एशिया में डाइवर्ट हो चुका है। बल्कि रशिया और चाइना ने ये भारत को कहा है कि जो सामान अमेरिका नहीं खरीद रहा आपका, वो आप हमारे कंट्रीज़ में बेच सकते हो। यानी कि इन दोनों कंट्री का जो इच्छा है वो दोनों ये चाहते हैं, रशिया और चाइना दोनों ये चाहते हैं कि इंडिया उनके पाले में रहे पूरा का पूरा। और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के इस मार से या टैरिफ वॉर से एक पका हुआ आम चीन की गोदी में दे दिया है। न केवल भारत बल्कि कई सारे देश अमेरिका की इस पीड़ा से घबरा के या उस पीड़ा से सामना करने के लिए या उस पीड़ा के अगेंस्ट सपोर्ट के लिए इस एससीओ मीटिंग में शामिल हुए। एससीओ समिट जो हमेशा फ्लॉप रहती थी, लेकिन इस बार इतना हाईलाइट हुई कि वो पूरे दुनिया में हर मीडिया पे, हर तरीके के मीडिया पे छाई रही। इससे पहले एससीओ को कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन इसीलिए मैं कहूँगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार 3-4 दिन से अपने मन ही मन में बस यही कह रहे होंगे, थैंक यू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ समझदारी से
टैरिफ लगा कर सारे कंट्रीज़ को एक साथ इकट्ठा कर दिया, एकजुट कर दिया। अब ये सारे कंट्रीज़ एक साथ मिलकर अगेंस्ट अमेरिका लड़ेंगे या टैरिफ वॉर से लड़ेंगे। वो मैं मिलिट्री वाली वॉर की नहीं करता हूँ। बट अब सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का समिट है वो एक समिट बहुत जल्दी बुलाया जाएगा और उस समिट में डिस्कशन किया जाएगा कि डॉलर के अगेंस्ट नई करेंसी बनानी चाहिए या डॉलर को डाउनग्रेड करने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। नमस्कार, जय हिंद।